जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गाजियाबाद से संगत आंटी जी ने। तो आइए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, मैं गाजियाबाद से अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अपना नाम नहीं बताना चाहती। मुझे माफ करे गुरु जी। संगत जी, मेरे पहले गुरु दूसरे थे, लेकिन जब मुझ पर परेशानी आई तो मैं रात भर रो रो कर गुरुदेव से विनती कर रही थी। और संगत जी, सुबह मेरे फोन पर गुरु जी का सत्संग फ्लैश हुआ और मैं रोते रोते सत्संग देख रही थी। पर संगत जी, मैं गुरु जी के बारे में नहीं जानती थी, मगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैं बताना नहीं चाहती, पर ऐसा लगा जैसे गुरुदेव ही गुरु के रूप में आ गए और वो भी ऐसे ही चमत्कार दिखाते थे। संगत जी, मैंने मेरे गुरु जी मुझे हर मोड़ पर संगत जी मेरा साथ देते हैं। मैं डरती हूँ, घबराती हूँ, तो वो किसी भी सत्संग के माध्यम से मुझे डांट कर समझाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, क्यों रोती है, क्यों नेगेटिव सोच रखती है। पर मैं क्या करूँ संगत जी, हादसे भी ऐसे होते हैं मेरे साथ कि दूसरे अकेली महसूस करती हूँ। सब नेगेटिव है घर में और संगत जी कोई मेरा साथ नहीं होता, ना अंकल जी। मैं संगत जी जब भी ब्लैक मैजिक जो बचपन से ही मेरे साथ है, पिछले जन्म के कर्मों के कारण ही ना जाने संगत जी जीवन में किसी का प्यार, ना ही जीवन में किसी का प्यार है। और कितनी भी संगत जी मैं किसी के साथ अच्छा करूं, मुझे रिजल्ट उल्टा ही आता है। संगत जी, मैंने 4 साल से कोई भी व्रत नहीं रखा, पूजा पाठ भी मेरा बंद था। और जब भी संगत जी मैं ये करने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ गलत हो जाता। संगत जी, मुझे तो ढंग से बात भी करना नहीं आता। मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे भी मुझे धुतकार देते। सब जगह आना जाना छोड़ दिया और संगत जी मेरी बीमारियां बढ़ती गई। कितनी दवा खाऊं, सब बेअसर। मुझे संगत जी फिक्स डेट तो याद नहीं है, पर इसी शिवरात्रि पर गुरुजी ने मुझको चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए। पर संगत जी मैं समझ नहीं पाती थी और मैं पूरी रात सोती भी नहीं थी। और संगत जी सुबह 7 बजे नींद जरा देर को आती थी, पर उसी समय संगत जी सबसे पहले मुझे सपने में दिखा कि मैं किसी के घर पर कुछ बना रही हूँ और मेरे हाथ से एक कांच का जार टूट जाता है, जिससे बाजरे का आटा था जिसमें बाजरे का आटा था। और संगत जी सुबह मन में मेरे गलत ख्याल आने लगे कि शुभ नहीं होता है, और भी ना जाने संगत जी कितने सपने कुछ ना कुछ कहना। पर संगत जी मैं समझ नहीं पाती थी। पहली बार संगत जी 4 साल बाद मैंने शिवरात्रि की पूजा करी घर पर ही, और व्रत भी रखा। मुझे बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा महसूस किया मैंने। और शिवरात्रि की रात संगत जी मैंने अपनी बालकनी में कबूतर लाइन से जा रहे हैं देखा, और भी कई चीजें देखी जो मैं भूल गई संगत जी। संगत जी मैं आपको बता दूं, मुझे डायबिटीज है, मुझे थायराइड है, मुझे साइटिका की बीमारी है, और मैं पैसे की कमी की वजह से टेस्ट भी नहीं करा पाती हूँ। पर संगत जी गुरु जी पर मुझे पूर्ण विश्वास है। संगत जी मैं जानती हूँ ब्लैक मैजिक की वजह से है, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे गुरुजी, मेरी माता रानी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, और उनकी संगत जी मैं पूजा भी करती थी। पर संगत जी मैं कई गुरुओं के पास गई, पर मुझे संगत जी कहीं पर भी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मेरे भोलेनाथ गुरुजी के रूप में मेरे पास आ गए हैं संगत जी, और मेरे सत्संग में बहुत सी गलतियां होंगी, पर गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कर देना। कल रात भी संगत जी गुरुजी ने मुझे शॉर्ट वीडियो में मुझे 2 सफ़ेद कबूतर और बहुत सारे कबूतर दिखाए। दूसरी बार संगत जी मैं एहसास करती हूँ, तो मेरे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मेरे साथ हैं, और कई चीज़ों के बारे में मैं अभी नहीं जानती हूँ, ना ही कोई संगत है, ना ही अभी मैं बड़े मंदिर गई हूँ संगत जी। मेरे पैरों में बहुत तकलीफ़ है।
ना ही अभी मेरे पास संगत जी पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई साथ है जाने वाला। पर संगत जी मुझे यकीन ज़रूर है कि गुरुजी मुझे एक दिन बड़े मंदिर ज़रूर बुलाएँगे, मुझे ब्लेस करेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। संगत जी, मेरा गुरुजी के सिवा कोई भी नहीं है, वो ही मेरे पिता हैं। संगत जी, एक दिन मैं अपने बेटे की कामवाली जो उत्तराखंड से है, मैंने कॉल की तो वो बोली, आंटी जी आपके गुरुजी शुक्राना गुरुजी हैं। तो मैंने कहा, हाँ तुम्हें कैसे पता? बोली, पता नहीं, मैं उनको सत्संग वाले वीडियो में देखती हूँ और उससे एक दिन पहले संगत जी मैं एक सत्संग में एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी। तो उनकी काम वाली जो उनके घर में काम करती थी वो भी गुरुजी से जुड़ी थी और वो अपने अनुभव बता रही थी। मेरे बेटे की कामवाली जो बहुत अच्छी है संगत जी, तो वो मेरे ध्यान में आई और मैं उससे सत्संग से अपना मिलान करने लगी। तो संगत जी मेरे पास सत्संग शेयर करने के लिए कोई नहीं था। अब मैं गुरु पास से उसी से सत्संग शेयर करती हूँ, गुरु की कृपा से। और संगत जी बाकी बाद में बताऊँगी किसी और सत्संग में। गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहना, हर जन्म मेरे पास आपका आशीर्वाद हुए। संगत जी, मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि आप मेरा हाथ थामे रखना। संगत जी, अभी मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप भी नहीं है, बस मोबाइल पर ही गुरुपा मैं आपके दर्शन कर लेती हूँ, उसी पर मैं तिलक भी कर देती हूँ। संगत जी, पूजा भी अभी ढंग से नहीं हो पाती है, मगर संगत जी मुझे यकीन है कि मेरे गुरुपा मेरे साथ ही हैं। कृपा करो कृपा करो गुरुजी। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी और गुरुपा से यही अरदास है कि वो मेरे पूरे परिवार पर कृपा करे, जो वो अभी तक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का कि गुरुजी आपने मुझे अपने रूप में भोलेनाथ को वापस दे दिया। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो सत्संग में मुझे आपने लिखने लायक समझाया मैंने लिख दिया। संगत जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सत्संग में कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी अनजाने अगर किसी कारण मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। ये मेरा पहला सत्संग था। मेरे दात्या, मेरे रब्बा, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं अब अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। लंबा हो गया है सत्संग, तो थोड़ा मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। तो आइए संगत जी, इस सत्संग को भी हम गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मुझे गुरुजी के साथ जुड़े ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। मैं गुरुजी से दिसंबर के महीने में ही जुड़ी हूँ और संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी को फ़ेसबुक में देखा था। फ़ेसबुक पर संगत जी सब शुक्राना लिखते थे, तो मैं भी लिख दिया करती थी। संगत जी, मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा दुखी रहती हूँ। मेरी एक बेटी है और मेरा एक बेटा है। संगत जी, बेटी तो ठीक है, मगर बेटा जब से पैदा हुआ है, तब से उसको फिट्स आने की परेशानी है। पैसे तो वो देखने वैसे तो संगत जी वो देखने में ठीक है और संगत जी पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाया वो और कुछ काम भी नहीं करता, तो मुझे हमेशा उसकी फ़िक्र लगी रहती है। मैंने संगत जी गुरुजी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। बस संगत जी फ़ेसबुक वगैरह पर गुरुजी को देखा कि लोग वहाँ शुक्राना लिखते हैं, तो मैं भी लिख देती थी। एक दिन संगत जी मेरा मन अपने बच्चों को लेकर बेहद उदास था। तो संगत जी मैंने खाना खाया और अपने कमरे में मैं चली गई। पता नहीं संगत जी मेरे दिमाग में बहुत कुछ बातें चलने लगी और मैं ये सोचकर संगत जी मुझे बहुत रोना भी आ गया और मैं रोते-रोते अपने मोबाइल को खोला तो उसमें मुझे गुरुजी का स्वरूप और उनका मैसेज फ्लैश हुआ कि बेटी, तूने फिर रोना शुरू कर दिया। चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। संगत जी ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि इनको कैसे पता चल गया और ये मेरे से कैसे मेल खा रहा है, मतलब वो मैसेज मेरे से कैसे मेल खा रहा है। संगत जी उसके बाद मुझे उस मैसेज को पढ़ के और रोना आने लगा और मैं रोते-रोते संगत जी सो गई। सुबह उठकर संगत जी मैंने फ़ेसबुक खोला, तो मुझे फिर से गुरुजी का मैसेज मिला। उसमें लिखा था, "तू फ़िक्र क्यों करती है अपने बच्चों की? ना करया कर, रो मत, मैं सब ठीक कर देवांगा।"
तेरे बच्चों को मैं ब्लेस करूँगा, सब अच्छा होगा, तू चिंता ना कर। उसके बाद संगत जी मैंने यूट्यूब पर गुरु जी के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। संगत जी मैं हमेशा से शिव जी को बहुत बहुत मानती हूँ। वो भी संगत जी, गुरु जी भी शिव जी का ही रूप हैं। ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। इसके बाद संगत जी मुझे यूट्यूब पर सत्संग देखने शुरू हो गए और मैं सत्संग सुनने लगी। उनके मंत्र का संगत जी मैं जाप करने लगी। उन्होंने मुझे शिव के रूप में ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। और संगत जी जब भी मेरा मन दुखी होता तो मैं उनके सामने रोती हूँ। उनको अपना दुख बताती हूँ क्योंकि संगत जी मुझे पता है कि उन्हें सब पता है। पर फिर भी संगत जी मैं उनको बताकर अपना मन हल्का कर लेती हूँ। सत्संग सुनती हूँ तो संगत जी कभी कभार मेरा मन भटक जाता है और मैं गुरु जी से ही कहती हूँ कि आप सबकी इतनी जल्दी सुनते हो तो मेरी क्यों नहीं सुनते हो। उसी संगत जी उसी बाद मेरे को गुरु जी का मैसेज आता है कि तेरे कर्म भी तो काटने हैं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। चिंता ना कर, सब ठीक होगा। तेरे बच्चे तरक्की करेंगे और तेरी फैमिली को मैंने ब्लेस कर दिया है। मेरे पास संगत जी गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है। जब भी संगत जी मैं मंदिर में दिया जलाती हूँ तो मैं मोबाइल पे गुरु जी का स्वरूप निकाल कर उनकी पूजा करती हूँ। और संगत जी मैंने एक लोटा भी रखा है, जल प्रसाद के लिए रखा है। और संगत जी मैं जल प्रसाद का जो लोटा रखा है संगत जी, वो मैंने पूजा उसमें रखा है। और मैं अमेरिका में रहती हूँ तो बड़े मंदिर भी अभी मैं नहीं जा सकती। और बड़े मंदिर जाने का संगत जी मेरा मन बहुत है। जब कभी संगत जी इंडिया जाना हुआ तो बड़े मंदिर में ज़रूर आऊँगी। मुझे बड़े दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर करूँ। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है, बस गुरुपा मेरी वो अरदास जल्दी से पूरी कर दे कि मैं आगे भी आपके साथ अपने और सत्संग शेयर करूँगी। जिस तरह संगत जी गुरुजी ने मेरी मन की हर बात वो जानते हैं, मुझे उम्मीद देते हैं, मुझे सहारा देते हैं, मुझे विश्वास है वो जल्द ही मेरी अरदास पूरी करेंगे। और कहने को तो संगत जी बहुत सारी बातें हैं, पर आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना, मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगी। और संगत जी आप सबका लख-लख शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का जो उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं ये सब गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर लिख रही हूँ, जो मैंने अपने फ़ोन में लगाया हुआ है स्वरूप। मेरे मन में संगत जी जो आया है और जो भी है वो सब गुरु जी की कृपा से मैंने इस सत्संग में आप सबके समक्ष शेयर कर दिया है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं इस सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी ने लिखा है कि मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है गुरु जी से जुड़े हुए, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी गुरु जी मेरे आस-पास ही है। अभी कल की ही बात है संगत जी, रात को सोने से पहले संगत जी जब मैं अपने रूम में गई तो मेरा मन बेहद उदास था, मुझे रोना भी आ गया। और जब मैं रो ही रही थी संगत जी, तो मुझे सत्संग सुनने का मन हुआ। और मैंने जैसे ही फ़ोन को खोला तो उसमें गुरु जी का मैसेज आया, उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी तूने फिर रोना शुरू कर दिया। मैं हूँ ना तेरे साथ, सब कुछ ठीक कर दूँगा, तू चिंता ना करिया कर, सब मेरी देख-रेख में है। तो संगत जी, गुरु जी के ऐसे पॉज़िटिव मैसेज सुन के मुझे बहुत साहस, बहुत हिम्मत मिलती है। और यही सोचकर कि वो मेरे साथ है और सब ठीक हो जाएगा, मैं संगत जी एक सहारा, एक उम्मीद मेरे को हिम्मत दे देती है। फिर मैंने संगत जी उनका दूसरा मैसेज भी देखा था, उन्होंने मुझे उसमें लिखा था कि तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, अगर तू मुझ पर विश्वास करती है तो फिर रो क्यों रही है? मैं सब ठीक कर दूँगा, चिंता ना करिया कर। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने हमें खुद से जोड़ा, हमें ब्लेस किया और वो हमें हिम्मत देते हैं, हमें सहारा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी इस सत्संग को सुनने के लिए। सच में संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को ब्लेस करते हैं और गुरु जी के जो हमें मैसेजेस मिलते हैं संगत जी, वो हमें कहते हैं ना जब हम ज़िंदगी से हार जाते हैं, टूट जाते हैं, कोई नहीं होता हमारे पास, तो वो मैसेजेस हमारे गुरुपा के वो हमें इतना मोटिवेट करते हैं, हमें लगता है कि हाँ, कोई नहीं तो हमारे साथ हमारा रब है, हमारे गुरुपा हैं। और सत्संग सुन के, इतने संगत के सत्संग सुन के एक उम्मीद, एक हिम्मत बंध जाती है कि गुरुपा ने सबको ब्लेस किया है, सबकी लाइफ में इसी प्रकार की परेशानियाँ चल रही थी
और सबको गुरुपा ने कीचड़ से निकाला है तो गुरुपा हमें भी ज़रूर ब्लेस करेंगे। और यकीन मानो संगत जी, जब हम विश्वास रखते हैं, उम्मीद रखते हैं और सच्चे मन से गुरुपा से कनेक्शन बनाते हैं, तो गुरुपा संगत जी हमारे कष्टों को दूर करते हैं। बस संगत जी, उसके लिए हमें सब्र और विश्वास रखना है, क्योंकि जिसने भी सब्र और विश्वास की परीक्षा को पास किया है गुरुपा ने, उनके दिन ऐसे बदले हैं कि हर कोई जब अपना सत्संग शेयर करता है तो वो रो पड़ता है कि मैं इतनी हार गई ज़िंदगी से और गुरुपा ने कैसे मुझे कीचड़ से उठा के मुझे गुरुपा ने मेरी ज़िंदगी सँवार दी। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, सत्संग को सुनने के लिए। आज के सत्संग को विराम देने से पहले आप सबके साथ आज का ग्रेस भी शेयर करना चाहूँगी संगत जी। ग्रेस में लिखा है कि इंतज़ार ਦੀਆਂ घड़ियाँ ਹੁਣ ख़त्म हो रਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। मेहर ही मेहर होनी है, सब काम बन जाएंगे, जो स्थिति सुधर नहीं रही है हुन सुधरेगी। शुक्र करी, कल्याण किता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो दोनों सत्संग शेयर करे हैं, उन सब का जो हमें मुझे लगता है इस ग्रेस में गुरुपा ने मैसेज दिया है, जवाब दिया है, जिसका मैं आपको हिंदी अनुवाद बताती हूँ। आज की ग्रेस में संगत जी गुरुपा ने ये मैसेज दिया है कि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं, अब सब चंगा होने वाला है। संगत जी, दूसरों के लिए खुद को नहीं बदलना चाहिए, बस जो राह हमें गुरुपा दिखाएं उस पे चलो, सब्र और विश्वास के साथ। और संगत जी, हमेशा दूसरों का भला सोचो और संगत जी सरबत का भला मांगा करो, और फिर देखो संगत जी आपका भला अवश्य होगा और गुरु जी की इतनी मेहर होगी कि आपके सब काम खुद बनते चले जाएंगे। सत्संग, सेवा, सिमरन ये आपकी जिंदगी के माड़े कर्मों को बदलने की ताकत रखता है संगत जी। इसलिए रब का नाम जपा करो और उनका शुक्राना करना कभी भी मत भूला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी नीचे दिए गए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, उसमें फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस दिया गया है। आप उस पे हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर भेज सकती हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।